हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो लास्ट वीडियो तक हमने साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, कॉट एक्स, इन सब के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ लिया है। इनके ग्राफ कैसे होते हैं, इनका जो चार्ट है, अलग अलग एंगल पे क्या इनका वैल्यू आता है और क्या इनका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, हमने 10th क्लास से उसको रिलेट कर कर 11th क्लास के कॉन्सेप्ट तक ले आए हैं। ठीक है। सो नाउ वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 3.2। उससे पहले हमने जो है 3.1 एक्सरसाइज भी सॉल्व करी और एंगल को बहुत अच्छे से समझा है। डिग्री मेजरमेंट, रेडियन मेजरमेंट, फिर एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व करे। ठीक है। और आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ दिस फॉलोइंग। अगर मैं पहला लेती हूँ कि पहला है कि cos x इज इक्वल टू -1/2 x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो क्या बोल रहा है ये कि हमें जो है cos x हमारे पास दे रखा है -1/2 और हमें जो है बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यू निकालने हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ज़रूरत है एक आइडेंटिटी की। देखो, हमने यहाँ से शुरुआत करी थी। तो अगर आप इस ट्रायंगल में देखते हो, राइट एंगल ट्रायंगल में, तो हमने ये चीज़ तो देखा कि cos x जो है वो a के बराबर है, यानी कि नीचे वाला बेस sin x जो है वो b के बराबर है, यानी कि ये परपेंडिकुलर। ठीक है। तो अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, ठीक है ना, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम ये देख सकते हैं कि आपका a² + b² जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि 1 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब a क्या है? आपका cos x है, तो cos² x प्लस b क्या है? sin x है, तो sin² x। अभी लिखते कैसे हैं ये भी मैंने पहले बताया है कि आपका जैसे कि sin x का होल स्क्वायर है, इसी चीज़ को आप sin² x भी लिख सकते हो, विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक है। और ये है आपकी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। ओके। तो एक चीज़ आप ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को कि sin² x प्लस cos² x जो है वो होता है 1 के बराबर। ठीक है ना। अब देखो, एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल से बताऊंगी, फिर हम जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात जो आपके दिमाग में आती है कि अगर हमारे पास cos x का वैल्यू है तो हम किस चीज़ का वैल्यू निकाल सकते हैं? ऑब्वियसली sec x का हम वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि sec x जो है वो किसके बराबर होता है? 1/cos x के बराबर होता है। ठीक है। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूँ 1 में -1/2, तो कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा -2, इसलिए sec x तो आ गया -2। अब बचती हैं बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अब हम निकालेंगे sin x, क्योंकि अगर sin x आ गया तो कोसेक आ जाएगा, और sin और cos दोनों हो जाएंगे हमारे पास, तो tan और cot भी मिल जाएगा। ठीक है। तो sin x निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? यूजिंग आइडेंटिटी, इसको आइडेंटिटी कहते हैं कि sin² x प्लस cos² x इज इक्वल टू 1, ये हमें निकालना है। तो sin² x को एज इट इज़ रखो और cos² x यानी कि -1/2 का होल स्क्वायर, यही मतलब है cos x का वैल्यू कितना है? -1/2, तो -1/2 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1। तो आपका sin² x किसके बराबर आ गया? ये 1 हो गया। अब माइनस ये वाला टर्म इधर चला जाएगा, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाएगा। सो 1/4 इसको सॉल्व करोगे तो 4 1 4, 4 में से 1 गया 3, सो 3/4। अब हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो sin x किसके बराबर? स्क्वायर रूट लेंगे तो √3/4, यानी कि √3/2। अब ये आप जानते हैं कि किस पर इसका वैल्यू आता है। अब जो है क्योंकि मैं स्क्वायर रूट ले रही हूँ तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? प्लस और माइनस दोनों, है ना। जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो 2 वैल्यू आती है, एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए। लेकिन अब हमें डिसाइड करना है कि इस प्लस और माइनस में आखिर कौन सा आंसर है। तो इस चीज़ के लिए हमने देखा था कि अलग अलग क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्या क्या साइन होते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से हमने यहाँ पे प्लस माइनस चूज़ करना होगा। तो ये आपका है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। हमने याद किया था ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ओके। अब थर्ड क्वाड्रेंट है तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan आपका क्या होगा?
पॉजिटिव होगा, tan के साथ cot पॉजिटिव होगा, बाकी सारे निगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot को छोड़कर बाकी सब निगेटिव हो जाएंगे। सो इन थर्ड क्वाड्रेंट आपका साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स इज निगेटिव, ओके, इज लेस देन 0, ठीक। तो हम कौन सा लेंगे, निगेटिव वाला लेंगे। तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -√3/2। बात समझ में आ गई। अब देखो, अगर साइन एक्स आ गया तो आप लगे हाथ कौन सा निकाल सकते हो, कोसाइन, यानी कि कोसेक एक्स निकाल सकते हो, जो कि 1/sin x के बराबर होता है। यानी क्या कि 1/-√3/2, यानी क्या -2/√3, ओके। अब देखो, साइन आ गया, कोसेक आ गया, सेक आ गया, कॉस आ गया, कॉस दिया गया था। अब निकालना tan और cot। तो tan x किसके बराबर, tan x जो है आपका होता है sin x/cos x होता है। तो sin x कितना है, sin x आ गया -2/√3 और cos x आ गया आपका cos x कितना था, -1/2, ओके। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो 2/√3 और ये उल्टा हो जाता है क्या, 2/1, यानी कि ये कितना आ गया 4/√3। सो दिस इज योर tan x, ओके। अब देखो हमारे पास tan कितना आ गया, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ी हुई है, -2/√3 जो है आपका कोसेक है, ये तो आपका √3/2 है, तभी तो मैं बोली अजीब सा आंसर क्यों आ रहा है, ठीक है। 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा, ठीक। तो tan x आ गया आपका √3, क्योंकि मैंने ये कोसेक का वैल्यू लिख दिया -2/√3 यहाँ पे, है ना, -3/2 है ये, तो -√3/2। सो tan x आ गया √3। तो cot x कितना आ जाएगा, cot x आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल 1/tan x, यानी कि कितना आ जाएगा 1/√3, ठीक है। तो ये आपके अदर ट्रिग्नोमेट्रीज वैल्यू इसी तरह से निकालना है आपने, जो भी दिया गया है सबसे पहले उसके करस्पॉन्डिंग। तो सेक आ गया आपका -2, साइन आ गया आपका -√3/2, कोसेक आ गया आपका -2/√3, tan आ गया आपका tan इज √3 और cot आ गया आपका 1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि आपके पास साइन एक्स दिया है 3/5 और एक्स जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो इसीलिए 3/5 कैसा है, पॉजिटिव है। और आपने निकालना बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो आपको पता है कि कोसेक एक्स कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली साइन एक्स का अपोजिट आ जाएगा, है ना। सो दिस इज 1/sin x एंड देयरफॉर इट इज़ 5/3। आ गया आपका कोसेक एक्स कितना, 5/3 आ गया, है ना, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। अब हमें इस आइडेंटिटी को यूज़ कर cos x निकालना है। तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया 3/5 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ओके। एंड देयरफॉर cos स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, ये 1 में से इसको माइनस करो, 1 माइनस, अब 3/5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/25, 25 में से 9 गए तो 16 बचते हैं, डिवाइड में 25, और स्क्वायर रूट निकालो तो cos x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और 25 का होता है 5। अब हमें ये डिसाइड करना है कि प्लस लेना है कि माइनस लेना है। तो x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसाइन, यानी कि साइन और कोसेक ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। सो देयरफॉर हम क्या लेंगे, आप x ऐसे कह सकते हो कि x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड देयरफॉर cos x इज निगेटिव। तो मैं निगेटिव वाला वैल्यू ले रही हूँ -4/5, ओके। अब कई बार मैं इसको बार बार लिखूंगी नहीं, क्योंकि एक वाला मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि लिखना किस तरह से, लिखना इस तरह से है आपने, ठीक है। तो अब आगे हमारा फोकस रहेगा कि हम जल्दी जल्दी सॉल्व करें। तो cos x आ गया आपका -4/5। अब cos x मिल गया, तो अब वैसे लगे हाथ क्या निकाल सकते हो कि sec x किसके बराबर 1/cos x विच इज इक्वल टू 1/-4/5। अपॉन में जाके ये उल्टा हो जाता है, यानी कितना -5/4। तो cos से कितना आ गया -5/4। हाँ, अब आ गया साइन है कॉस है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, tan निकाल सकते हैं। tan होता है आपका साइन एक्स अपॉन में cos x, ठीक है। साइन एक्स कितना है 3/5 और cos x कितना है -4/5, 5 कैंसिल,
विच इज़ इक्वल टू -3/4. ओके, सो tan x आ गया -3/4. सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस ही आंसर आता है tan x का. फिर कॉट क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा इसका अपोजिट यानी कि 1/tan x विच इज़ इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल यानी कि -4/3. बात समझ आ गई. सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका cot x इज इक्वल टू 3/4 और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. आपने निकालना tan x. तो tan x आपने निकालना बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज या फिर फंक्शन. तो tan x जो है 1/cot x होता है. ठीक है, तो यहाँ से लगे हाथ आप निकाल सकते हो 1/3/4 यानी कि 4/3. ये आ जाएगा आपका tan x. ठीक है, अब सवाल ये है कि आप साइन कोसाइन ये कैसे निकालोगे. तो उसको कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसाइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है. मैंने जो है कोसाइन कोसेक को बोल दिया ना, वो कोसिकेंट होता है, सॉरी. सो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1. ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ को कि अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दूं. ओके, तो ये भी साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे मैं डिवाइड कर दूं. ठीक है, मैंने यहाँ पे सेपरेट भी कर दिया. तो साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा. तो 1 प्लस ये क्या है आपका कॉस अपॉन में साइन कितना होता है, ये होता है आपका कॉट. तो ये आ जाएगा आपका कॉट स्क्वायर एक्स विच इज़ इक्वल टू 1/sin स्क्वायर क्या होता है कोसेक स्क्वायर एक्स. ओके, इसको कोसिकेंट भी कहते हैं, मैं इसको कोसाइन कह रही थी. सो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स. एक ये भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हो. और एक ये भी है कि हम इसी को जो है अगर कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करें, ये भी हो सकता है. आप जितना आप अपना दिमाग दौड़ाएंगे उतने आपको अलग अलग फॉर्मूलाज निकल के आएंगे. ठीक है, तो इसीलिए मैथ्स जो है ना रटने के लिए नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कि इन सब चीज़ों का जड़ कहाँ है. जैसे कि अगर आपने ये चीज़ समझी है तो आप यहाँ से डायरेक्टली ये याद कर सकते हो कि हाँ भाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो 1 के बराबर होता है. और इसके आगे आप डिवाइड करेंगे एक बार साइन स्क्वायर एक्स से और एक बार कॉस स्क्वायर एक्स से, तो यहाँ से दूसरी आइडेंटिटी आपको आ जाएगी. देखो साइन अपॉन कॉस क्या होता है आपका tan स्क्वायर एक्स होता है, प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा. 1/cos होता है आपका सीकेंड स्क्वायर एक्स. ठीक, तो ये दूसरी आइडेंटिटी आ गई. तो बेसिकली आपके पास 3 आइडेंटिटी आ गई एक आइडेंटिटी की मदद से, एक कॉन्सेप्ट की मदद से. ओके, तो आपकी मर्जी है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो. ठीक है, तो चलिए हमारे पास tan है तो tan को यूज़ करते हैं इसमें. तो tan किसके बराबर होता है, tan है आपका 4/3. तो 4/3 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर एक्स. ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका 16 अपॉन में 9 प्लस 1 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स. सो 9 प्लस 16 इज 25 अपॉन में 9 विच इज़ इक्वल टू 6 स्क्वायर एक्स. अब जो है यहाँ पे हमें क्या लेना होगा, स्क्वायर रूट लेना होगा. तो सेक एक्स जो है वो प्लस माइनस 5/3 हो गया. अब इन्होंने क्या कहा है कि एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan और कॉट पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है. तो आपका सेक क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. तो सेकेंड एक्स आपका आ जाएगा माइनस दिस इज 5/3. ओके, अब यहीं से आप क्या निकाल सकते हो, cos x निकाल सकते हो जो कि इसका क्या होता है रेसिप्रोकल होता है. तो इसका रेसिप्रोकल कितना आ गया -3/5. अब बार बार नहीं लिखेंगे हम क्योंकि एक बार में हमने आपको बता दिया है. अब बच क्या रहा है, अब बच रहा है साइन निकालना और कोसेक निकालना. तो चाहो तो आप यहाँ पे cot x रख कर कोसेक निकालो, फिर कोसेक से साइन निकालो, या फिर इस कॉस को यूज़ कर आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 इस आइडेंटिटी से निकालो. कोई भी आइडेंटिटी यूज़ करो, आप एक ही मंजिल पे पहुँचोगे. सो आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या हो जाएगा 3/5 -3/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये आइडेंटिटी हो गई. तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये हो गया आपका 9/25 1. तो साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर 1 माइनस 9/25 यानी कि 16/25. फिर से आपने क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है. तो साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 का आ जाएगा
25 का आ जाएगा 5। अब इसमें प्लस लेना है कि माइनस लेना है? थर्ड क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है? माइनस होता है, इसलिए आपका साइन कितना आ जाएगा? माइनस वाला आ जाएगा। सो यू कैन से साइन एक्स इज इक्वल टू -4/5 बिकॉज एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। साइन आ गया, अब क्या बचा? कोसाइन बच गया, कोसेकेंड बच गया, सॉरी मैं बार बार इसको कोसाइन बोलती जा रही हूँ। सो फ्रॉम हियर साइन का हो जाएगा कोसेक किसके बराबर? -5/4 के बराबर। ठीक है, और इस तरह से हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस फंक्शंस निकाल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सेकेंड जो है आपका 13/5 है, तो आपने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालने हैं। आपका जो एक्स है वो आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। सबसे पहले आप क्या निकाल सकते हो? सबसे पहले आप कॉस निकाल सकते हो, जो कि कितना आ जाएगा? इसका रेसिप्रोकल, यानी कि 5/13 आ जाएगा। ठीक है, आ गया। अब कॉस आ गया तो इसके साथ आप साइन निकाल सकते हो, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। कॉमा लगा दीजिए, मैं स्पेस की वजह से बगल में लिख रही हूँ। तो साइन स्क्वायर की जगह वैसे ही रखेंगे क्योंकि वही निकालना हमने। कॉस स्क्वायर एक्स की जगह आप रखेंगे 5/13 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर हो गया? 1 माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 डिवाइड में 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 विच इज़ इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा? 169 माइनस 25। 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 1, तो इट इज़ 144/169। तो साइन एक्स किसके बराबर आ गया? दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस 144 का 12/13। अब क्वेश्चन ये है कि प्लस लेना है कि माइनस लेना है, तो आपको ये चीज़ पता है, इट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। कहाँ गया वो? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस वाला पॉजिटिव होता है और कॉस का साथी यानी कि सेक, तो ये भी पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो इसका मतलब है यहाँ से साइन एक्स किसके बराबर? -12/13। आप रीज़न आप लिख दीजिएगा बिकॉज एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो साइन एक्स आ गया। साइन एक्स आ गया तो लगे हाथ आप क्या निकाल सकते हो? कोसेक निकाल सकते हो। कोसेक एक्स इज इक्वल टू इसका उल्टा यानी कि -13/12। और यहीं से आप जो है tan निकाल सकते हो। tan x इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइड बाय कोसाइन एक्स विच इज इक्वल टू साइन कितना होता है? -12/13। कॉस कितना है? कहाँ गया? 5/13 विच इज़ इक्वल टू 13 कैंसिल, -12/5। उसके बाद कॉट कितना होता है? कॉट होता है -5/12 क्योंकि tan का उल्टा होता है। ओके, तो ये बड़े आसान से क्वेश्चन थे, इसलिए जल्दी जल्दी करवा दिया आपको। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, ये आप होमवर्क में करेंगे। सो दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन विच इज़ योर क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां पार्ट। ओके, तो ये क्या है आपका? फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ क्या है ये? tan x इज इक्वल टू -5/12 और x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। नो बिग डील, बहुत आसान है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए 6 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या करना है हमने? फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, वैल्यूज निकालनी है इनकी। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका? साइन 765 डिग्री। ओके, अब कौन सा कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे लगाओगे? देखिए, हमने जो है ये चीज़ तो समझी है कि यहाँ पे आपका 0 डिग्री भी होता है, आपका 2π भी होता है, यानी क्या? डिग्री में बोले तो 360 डिग्री और रेडियन में बोले तो 2π। तो अगर एक राउंड लगाता है यहाँ तक तो आपके अलग 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 आंसर आते बैठेंगे, ठीक है, साइन का कोसाइन का जो भी है, लेकिन इसके बाद जो वैल्यूज़ आएंगी वो फिर से रिपीट हो जाती हैं। ओके, यानी क्या है कि अगर 2π के बाद वो वैल्यूज़ रिपीट हो जाएंगे। आप जितना भी इस पर राउंड लगाओगे, एक राउंड यानी कितना हो जाएगा? 2π हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड राउंड में इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4π हो जाएगा। फिर से आप जो है 2π के जितने भी मल्टीपल हैं, जैसे कि 6π हैं, इनके बाद जो है आपके जो वैल्यू हैं उनको वो रिपीट होते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एंगल देखना है कि 765 डिग्री कितने राउंड के बाद आ रहा है। देखो, सिंपल सी बात है कि 765 डिग्री को आप जो है अगर तोड़ के लिख सकते हैं तो इट कैन बी रिटन एज 720 + 45। अब मेरे दिमाग में कैसे आया कि मैं इसको जो है 720 डिग्री और 45 डिग्री
के रूप में लिखूं, क्योंकि जो 720 है ये आपका 360 का मल्टीपल है, ठीक है। तो इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू 360 डिग्री प्लस 45, यानी क्या कि ये जो आता है 45 डिग्री, ये जो आपका 765 डिग्री आता है, ये कैसे आता है, आपने एक राउंड मारा 2 पाई आ गया, दूसरा राउंड मारा 4 पाई आ गया, 4 पाई यानी कितना 360 का डबल यानी कि 720 आ गया, फिर वो 45 डिग्री ऊपर जाता है, तब जाके आपका 765 डिग्री आता है। और मैंने क्या बोला कि अगर आप एक राउंड मारते हो उसके बाद वैल्यूज़ रिपीट होती हैं, तो ये 45 डिग्री को हो या फिर 765 डिग्री को हो, ओके, एंगल ये अलग अलग है लेकिन इनका यहाँ पे वैल्यू सेम आएगा, ठीक है, क्योंकि आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, एक पीरियड के बाद फिर से जो है वैल्यूज़ को रिपीट करते हैं। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि साइन 765 डिग्री आप लिखोगे ऐसा, इसको लिखा जा सकता है साइन 2 इंटू 360 डिग्री प्लस 45, ओके। और हमने ये देखा कि ये तो 2 राउंड है, 2 राउंड के बाद हमारे पास कौन सा एंगल बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है, तो इसका और साइन 45 डिग्री ये दोनों एंगल सेम है, ये 45 डिग्री का एंगल और ये अंदर का लिखा गया एंगल सेम है, ओके। तो हम ये कह सकते हैं कि 765 डिग्री पर साइन का वैल्यू और 45 डिग्री पर साइन का वैल्यू सेम आता है। अब साइन 45 कितना होता है, हमारे पास चार्ट है, तो साइन 45 होता है आपका 1/√2, ठीक है। इसीलिए 765 डिग्री का आंसर कितना आ गया, इट इज़ 1/√2, ओके। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th क्वेश्चन है, विच इज़ कोसिकेंट ऑफ -1410 डिग्री। अब इस पे भी वही कॉन्सेप्ट लगाना है जो आपने यहाँ पे लगाया है कि मैं इस 1410, अब ये माइनस में है, माइनस की आप चिंता मत कीजिए, बाहर भी आ सकता है अंदर भी जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो 1410 डिग्री को आप कैसे लिख सकते हो, ये यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, ओके। तो हमने ये कहा कि मान लीजिए कोई थीटा है, एंगल है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कोसेक है, तो अगर इस थीटा में मैं 2 पाई ऐड करती हूँ, मतलब इस थीटा को लेकर, जैसे कि ये एंगल ये थीटा है, ओके, थीटा है, और मैं इसके बाद वापस से एक राउंड मार के आती हूँ, तो यहाँ पे एक राउंड ये पूरा हो जाएगा ना, मतलब इसमें मैंने 2 पाई को ऐड कर दिया, तो वापस मैं वहीं पर आ जाऊँगी। तो चाहे कॉस थीटा कहिए या फिर कॉस थीटा प्लस 2 पाई कीजिए, इसका आंसर हमेशा क्या रहेगा, इसका आंसर आपका कोसिकेंट है ये, तो कोसेक थीटा ही आएगा, ठीक है। वैसे एक और राउंड मारिए, तो अगर मैं कोसेक थीटा प्लस 4 पाई लेती हूँ तो भी इसका आंसर कोसिकेंट ही रहेगा, ठीक है। आप ये इन जनरल किसी पे भी कह सकते हो कि अगर मैं कोसेक थीटा प्लस n इंटू 2 पाई करती हूँ तो इसका आंसर कोसेक थीटा ही आएगा। और यही चीज़ आप साइन के लिए कह सकते हो, कॉस के लिए कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि 2 पाई के बाद वही वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए 1410 के करीब कौन आ रहा है, देखो हमने यहाँ 720 तक तो देख लिया कि अच्छा 720 भी 4 राउंड के बराबर होता है ना, सॉरी 2 राउंड के बराबर होता है, 360 के 2 राउंड के बराबर होता है। इस 4 पाई को देख के ऐसा लगता है कि 4 राउंड है ये, ठीक। तो अगर मैं 720 का डबल करूँ तो कितना आंसर आएगा, ये 1440, ओके। 720 का डबल, या फिर मैं ऐसे कह सकती हूँ कि 4 इंटू 360, यही आएगा ना, 4 0 0, 4 छक्का 24, 2 4 3 12 और 2 14, यानी क्या कि इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, यही वाली बात, ये है हमारा थीटा। अगर मैं थीटा में 4 इंटू 360 करूँ तो भी आंसर मेरा कितना आएगा, कोसेक थीटा ही आएगा ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये चीज़ मैं कर सकती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, कोसेक, अब थीटा की जगह आप इस एंगल को लीजिए, -1410 प्लस 4 इंटू 360 कितना आ रहा है आपका, 1440 आ जा रहा है। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो कोसेक 1440 में से 1410 को माइनस कर देना, तो यानी कि 40 में से 10 माइनस करना है, कि यानी कि 30 आ जाएगा। तो ये 30 डिग्री है, ये डिग्रीज है, ओके। तो कोसेक 30 डिग्री कितना आता है आपका, कोसेक 30 डिग्री इज़ 2, ओके। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोसेक का वैल्यू कितना आ गया है, 2 आ गया है। इंटरेस्टिंग है ना।
तो आपने बस ये वाले कॉन्सेप्ट लगा देने इस पर। इसी तरह से आप 8th क्वेश्चन देखिए। 8th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये, कि आपने ढूंढना है tan, अभी रेडियन में है, tan 19 पाई अपॉन 3। ओके, ये पूरा अपॉन में 3 ही है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि अच्छा पाई के नीचे 3 है कि 9। ओके, नंबर है 19 पाई अपॉन 3। अब इस चीज़ को कैसा लिखा जाए, तो देखो हम एक बार इसको ना थोड़ा सा मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। तो 19 डिवाइड में 3 कितना होगा, 3 6 18, यानी कि 1 बच रहा है। तो इसमें जो है इसी चीज़ को आप लिख सकते हो tan, और ये 6 पूरा हो जा रहा है और 1 बच रहा है रिमाइंडर, तो यू कैन से इट कैन बी रिटन एज tan 6 1/3 पाई, है ना। ठीक है, अब यहाँ से हमको थोड़ा सा आइडिया आ सकता है कि कैसे इस चीज़ को लिखा जाए। देखो 6 1/3 का क्या मतलब होता है, 6 + 1/3 होता है, राइट। तो इसी को लिख सकते हैं 6 + 1/3, यही मतलब होता है ना इसका, इंटू पाई विच इज़ इक्वल टू 10। अब मैं इस पाई को अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ, तो 6 पाई + पाई/3 आ जाएगा। ठीक है, और अभी हमने क्या देखा था, 2 पाई हो गया, 4 पाई हो गया, 6 पाई हो गया, मतलब 2 पाई का मल्टीपल, 2 के पहाड़े में जितने भी आते हैं, 6 पाई 8 पाई 10 पाई कुछ भी होता है। तो कोई भी यहाँ पे भी हम कह सकते कि tan 6 पाई + थीटा किसके बराबर आएगा, tan थीटा के ही बराबर आएगा। रीज़न वही चीज़ जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करी थी आपको। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, tan पाई/3, और ये किसके बराबर है, tan 60 डिग्री है। ठीक है, हमेशा याद रखना, अगर नीचे 3 है तो ये 60 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, और नीचे 6 है तो ये 30 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि ये 60 डिग्री है कि 30 डिग्री है, यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। पाई/3 देखते तो उनको लगता है ये 30 डिग्री है, सो इट इज़ 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री कितना है, √3 है। ओके, सो दिस इज √3, इसलिए आपका tan 19 पाई/3 कितना आ गया, √3 आ गया। ठीक है, तो अगर इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आपके पास आते हैं तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 9th, विच इज़ sin -11 पाई/3। अब इस चीज़ को भी आप समझ ही गए होंगे कि कैसे सॉल्व करना है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 11 को 3 से डिवाइड करेंगे, और ये भी कर सकते हो, चाहे माइनस साइन बाहर निकाल सकते हो। अगर मैं इसको, चलो एक बार ट्राई करते हैं इसको, 11 को अगर मैं 3 से करूँ तो 3 3 ज़ा 9, तो ये हो जाएगा 2। तो इसको लिखा जा सकता है 3 और 2/3। अब ये 2/3 अगर पाई है ना ये, तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 2/3 पाई हो जाएगा, है ना। यानी कि 3 पाई + 2/3 पाई। तो यहाँ पर जो है ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी, जैसे 3 पाई है, अब ये तो एक राउंड तो है नहीं, है ना। 2 पाई का मल्टीप्लाई तो नहीं है ये, ठीक। और 2/3 पाई का हमारे पास कोई वैल्यू भी नहीं है। तो ये जो है हम यहाँ पे ये वाला जो हमने यहाँ ऊपर आइडिया लगाया था, ये वाला आइडिया हम यहाँ पे नहीं लगा सकते। तो जहाँ पे नहीं लग रहा है कुछ ऐसा तिगड़म, वहाँ पे यही वाला कॉन्सेप्ट लगा दो जो हमने ऊपर वाला लगाया था। ठीक है, हमें ये पता है कि sin 2 पाई + थीटा किसके बराबर होता है, sin थीटा के बराबर होता है, या फिर 4 पाई + थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, यानी क्या कि 2 पाई का मल्टीपल, सो 2 पाई इंटू एन, सो n इंटू 2 पाई + थीटा इज साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि मैं n क्या लूँ, 2 पाई लूँ, 4 पाई लूँ, 6 पाई लूँ, कौन सा मल्टीपल लूँ। ऐसा मल्टीपल ले लो जिसकी वजह से जो इसके बहुत करीब हो और ये पॉजिटिव बना दे इसको। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, जैसे -11/3 है, इसमें अगर मैं 2 ऐड करती हूँ, यानी कि 2 पाई ऐड करती हूँ, ठीक है, तो 3 दूनी 6 और -11 + 6 हो जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा, -11 + 6, यानी कि -5/3 पाई आ जाएगा। अब इसका कोई आंसर है नहीं हमारे पास, है ना। तो हम क्या करते हैं, 4 पाई ट्राई करते हैं, तो -11 + 3 -11/3 + 4 विच इज़ इक्वल टू 3 चौको 12, 12 में से 11 गया तो 1/3 पाई। अब इसका हमारे पास आंसर है, तो हमारे पास इसका आंसर मिल गया है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, sin 4 पाई + थीटा कितना होता है, साइन थीटा ही होता है, तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, -11 पाई/3 विच इज़ इक्वल टू यही चीज़ आएगी। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, साइन, तो 3 चौको 12, 12 में से 11 गया तो 1, सो
पाई बचेगा सिर्फ, सो पाई अपॉन 3। ये साइन पाई बाय 3 यानी कि साइन 60 डिग्री कितना होता है आपका, साइन 60 डिग्री इज √3/2, सो इट्स आंसर इज √3/2। ओके, आप इन क्वेश्चंस को जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना आपको इसका आंसर समझ में आएगा। ठीक है, आपको पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पे 4 पाई लेना है, क्या लेना है, क्या लेना है। आप इन 4 क्वेश्चन को सॉल्व करके ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ सकते हो, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपको समझ में आएगा कि अच्छा यहाँ पे मैं कौन सा कॉन्सेप्ट लगाऊं। जैसे कि इन 2 क्वेश्चन को देखिए आप, ये दोनों क्वेश्चन बहुत सिमिलर हैं। यहाँ पे भी रेडियन में है, रेडियन में भी है। यहाँ पे भी आप जो है 11 को 3 से डिवाइड करके ऐसे ही इसी तरह का सोल्यूशन निकाल सकते थे, लेकिन निकल नहीं रहा है। ठीक है, तो हमें फिर कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे हमारे पास आंसर आए। सो ये आपको तब पता चलेगा दूसरा रास्ता जब आप सॉल्व करोगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का। वो है आपका cot -15/4 पाई। अब यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, चाहो तो आप डायरेक्टली इसमें कुछ ऐड कर लो और चाहो तो इसको डिवाइड करके देख लो। ठीक है, तो यही ऐड करके देखते हैं हम यहाँ पे। तो क्वेश्चन ये है कि आप कौन सा लोगे, 2 पाई लोगे, 4 पाई लोगे, 6 पाई लोगे। ऐसा लोगे कि ये थोड़ा हमारे पास कुछ जाना पहचाना मिल जाए। तो मैं 4 पाई लूँगी क्योंकि 4 चौको 16 आ जाएगा, 16 में से 15 जाएगा तो 1 बचेगा। क्या मतलब ये कि मैं ये लिख सकती हूँ इस चीज़ को 4 पाई प्लस -15/4 पाई, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि cot 4 पाई प्लस थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा के बराबर होता है। थीटा क्या है अपना, ये आपका पूरा क्या है, थीटा है, -15/4। ओके, विच इज़ इक्वल टू, तो इसको सॉल्व कीजिए, अंदर 4 चौको 16। अब आप ये मत करना कि ये वाला फॉर्मूला लगा दिया और वापस से यही जनरेट कर दिया, ये हमने इसलिए तोड़ा है, यहाँ से हम इधर आए हैं। ठीक है, ताकि हमारा सॉल्व हो जाए। तो cot 4 चौको 16, 16 में से 15 गया 1, तो पाई/4 आ गया। पाई/4 यानी क्या, 45 डिग्री। और आपको पता है cot 45 कितना होता है, 1 होता है, सो इट इज़ 1। इसलिए cot -15/4 पाई इज इक्वल टू 1। ओके, इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। ठीक, अब ये है कि जैसे मैंने पहले अभी कहा कि 4 क्वेश्चन को सॉल्व करके आप नहीं बता पाओगे कि अच्छा कैसे करना है, तो प्रैक्टिस से पता चलेगा कि कौन सा कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो फिलहाल क्योंकि आपके एनसीईआरटी में इतने ही क्वेश्चन दे रखे हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन आपको कराए हैं। ठीक है, मैं जो है RD शर्मा की बुक में बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, उनको भी सॉल्व कराऊंगी, लेकिन जिनको अभी सिर्फ एक्सरसाइज 3.2 चाहिए थी एनसीईआरटी की, तो वो आज की वीडियो में हमने कंप्लीट कर दी है। ओके, सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। चाहे हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी लेके आएंगे। हाँ, इसके बाद का वीडियो में हम फॉर्मूले देखने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जब तक मैथ सॉल्व करोगे उन सब का यूज़ होता रहेगा। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सी कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो अलग अलग फॉर्मूलेज हैं इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड, अभी तो आपने फॉर्मूले देखे ही नहीं हैं। ठीक है, सो दोज वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो, उनका प्रूफ देखने वाले हैं, ताकि अगर आपको एक याद रहे, कई बार कॉन्सेप्ट याद रहे, तो आप उनके प्रूफ को निकाल सकें, फिर आपको फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो।